मूवी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो कि स्कूल जा रहा होता है। उसका नाम टॉम होता है। जैसे ही वो स्कूल पहुंचता है तो उसे एक लड़की नजर आती है जो कि उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम पढ़ाई में काफी अच्छे हो, क्या तुम मेरी मदद करोगे। शाम को जब टॉम उस लड़की के घर जाता है तो देखता है कि उसका भाई जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। वो काफी परेशान हो जाता है और अपनी दोस्त के रूम में जाता है उसे पूछने के लिए कि इसको क्या हुआ, लेकिन वो देखता है कि एक आदमी उसके कमरे से बाहर निकला है और वो अपने मोबाइल से कुछ रिकॉर्ड कर रहा था। तभी दूसरा आदमी भी बाहर आता है। उन दोनों आदमियों के मुंह पर मास्क लगा हुआ था। वो लोग जैसे ही टॉम को देखते हैं उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन टॉम फौरन से वहां भाग जाता है इसलिए ताकि वो पुलिस को बुला सके। लेकिन फिर भी वो दोनों डाकू उस पर अटैक कर देते हैं। हमें यहाँ पर नहीं दिखाया जाता कि वो दोनों लोग कौन थे, लेकिन उनके इस अटैक की वजह से टॉम काफी जख्मी हो गया था। वो बेहोश हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसके सामने बैठी होती है और उसका डॉक्टर उसे कह रहा होता है कि घबराने की कोई बात नहीं, लेकिन एक मसला है। जब उन्होंने तुम पर फायर किया तो तुम्हारे कान के करीब तुम्हारा मोबाइल था, और जब वो बुलेट मोबाइल से होकर गई तो तुम्हारे मोबाइल के भी कुछ पीसेस तुम्हारे ब्रेन में चले गए और हम उसको कैसे भी करके नहीं निकाल सकते। और मैं काफी सैड हूँ तुम्हें ये बताते हुए कि अब सारी जिंदगी तुम्हें इन्हीं पीसेस के साथ रहना होगा। अब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ घर वापस आ रहा होता है कि देखता है गाड़ी के रेडियो के नंबर्स उसे कुछ अजीब दिखाई दे रहे हैं। उसे सारी रेस अपने सामने नजर आ रही थी अपनी आंख से। जब वो घर आता है तब भी उसके साथ यही चीज होती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। टॉम तंग आकर सो जाता है। नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे बताती हैं कि तुम्हारी दोस्त के साथ उस दिन किसी ने जबरदस्ती की थी। मुझे लगता है कि तुम्हें उसका हाल पूछने जाना चाहिए। टॉम की दोस्त का नाम लूसी होता है। जब वो लूसी के घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका भाई बैठा हुआ है। वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी टॉम ये भी नोट करता है कि उसके घर में लगा वाईफाई और हर चीज से उसको सिग्नल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। फिर वो लूसी से मिलता है, उसे कुछ बातें करता है और वापस अपने घर आ जाता है। और जब वो अपने रूम की खिड़की से बाहर देखता है तो उसे वहां पर भी सिग्नल्स दिखाई देते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो बेहोश होकर गिर जाता है, और ये सब उन्हीं मोबाइल के पीसेस की वजह से हो रहा था। फिर उसके बाद उसे एक बैड बॉय का विजन आता है। वो उनके स्कूल में ही था और हर जगह वो बैड बॉय के नाम से ही मशहूर था क्योंकि वो सबको तंग किया करता था। टॉम समझ जाता है कि जिस दिन लूसी के साथ जबरदस्ती हुई वो भी वहीं कहीं था। ये सारी बातें टॉम अपने मेल बेस्ट फ्रेंड को बताता है, लेकिन वो कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, तुम्हें गलत लग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसके बाद वो दोनों स्कूल बस में बैठ जाते हैं जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स अपने मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। टॉम को उनके सिग्नल्स भी दिखाई दे रहे होते हैं। वो अपने ही ख्यालों में कहीं गुम होता है कि तभी उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कहता है कि आज शाम पार्टी है, क्या तुम आने वाले हो। तो टॉम कहता है कि मैं कुछ नहीं कह सकता। अब टॉम स्कूल पहुंच चुका था। सारे बच्चे क्लासरूम में बैठ के अपना मोबाइल यूज कर रहे होते हैं फ्री टाइम में, लेकिन टॉम की नजर उसी बैड बॉय के मोबाइल फोन पर होती है कि वो क्या देख रहा है और उसके क्या क्या एक्टिविटीज हैं, क्योंकि उसे उस पर पूरा शक था कि इसने लूसी के साथ जरूर कुछ ना कुछ किया है या ये उसमें किसी न किसी तरह इन्वॉल्व जरूर है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि उस बैड बॉय को एक वीडियो रिसीव होती है। जब टॉम अपनी एनर्जी यूज करके उसे देखता है तो उसे पता चलता है कि ये तो वही वीडियो है जो उस दिन लूसी के साथ हुआ। टॉम को ये देख के काफी गुस्सा आ रहा था तो वो वहाँ की सारी रेस जमा करता है, जिसकी वजह से उस बैड बॉय का मोबाइल फोन काफी गर्म हो जाता है। टॉम को ये जान के खुशी होती है कि वो किसी का भी मोबाइल फोन इस तरह से क्रैश कर सकता है और कुछ रेस इकट्ठी कर सकता है। अब रात को हम देखते हैं कि टॉम उसी पार्टी में जाता है जिस पार्टी का उसके बेस्ट फ्रेंड ने उसे बताया था। वहाँ पर वो देखता है कि उस बैड बॉय के और भी दोस्त आए होते हैं और उनके शूज बिल्कुल उन आदमियों के शूज जैसे थे जो उस दिन लूसी के घर आए हुए थे। उसको ये बात कंफर्म हो जाती है कि मैं जरूर सच सोच रहा हूँ। टॉम को उस बैड बॉय पर काफी गुस्सा आता है और वो उसे घूरने लगता है, लेकिन ये बात उस बैड बॉय को अच्छी नहीं लगती। वो फौरन से टॉम के पास आता है और उसे कहता है तुम्हारे साथ मसला क्या है। उन दोनों में लड़ाई होने ही वाली होती है कि तभी टॉम का बेस्ट फ्रेंड वहाँ पर आकर उन दोनों की लड़ाई छिड़वाता है और फिर टॉम घर आ जाता है और उसके साथ वही होने लगता है जो उसके साथ पहले हुआ करता था, यानी उसे सिग्नल्स दिखाई दे रहे थे। वो नंबर्स की कैलकुलेशंस देख पा रहा था, इवन हर छोटी से छोटी चीज जो कि एक इंसान अपनी आंख से नहीं देख सकता। टॉम अपनी इन पावर्स को यूज करके हैकिंग भी सीख लेता है और फिर वो उस बैड बॉय के नंबर पर टेक्स्ट भेजता है कि मैं तुम पर नजर रखे हुए हूँ, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताता। वो उसके दोस्तों के सेल फोन पर भी सेम मैसेज भेजता है और फिर उसके बाद वो लूसी के पास जाता है और उसे कहता है कि आओ कहीं घूमने चले। वहाँ पर लूसी टॉम से कहती है कि मैं फिलहाल स्कूल नहीं आ सकूंगी। तो टॉम उसे समझाता है कि अगर तुम स्कूल नहीं आओगी तो कैसे पढ़ोगी, और हमें तो एक साथ एग्जाम पास करना है ना।
तुम तो स्ट्रांग हो। और फिर इसके बाद ये दोनों बातें करके वहां से जा रहे होते हैं कि तभी इनका सामना उसी बैड बॉय से होता है। वो बैड बॉय और उसके काफी ज्यादा दोस्त इनके सामने आते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे काफी बुरा लग रहा है लूसी के लिए। हम जरूर पता लगाएंगे कि किन लोगों ने इनके साथ बुरा किया, क्योंकि टॉम जानता था कि सब कुछ उसी बैड बॉय ने किया है। तो उसे उस पर गुस्सा आने लगता है और कहता है कि तुम छोड़ दो, तुम जाओ यहाँ से। और ये बात सुनकर उस बैड बॉय को भी गुस्सा आ जाता है और वो उससे लड़ने लगता है। टॉम वहाँ से लूसी को ले जाता है और उसे उसके घर छोड़ता है। और फिर जब वो वहाँ से वापस आ रहा होता है तो देखता है कि वो बैड बॉय और उसके दोस्त एक गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहे हैं। वो उसका लॉक तोड़कर अंदर चले जाते हैं और जब वो गाड़ी में बैठते हैं तो टॉम अपनी पावर्स यूज करके गाड़ी को लॉक कर देता है। अब वो बैड बॉय और उसका गैंग बाहर निकलने की काफी कोशिश करता है, लेकिन वो कैसे निकल सकते थे। और ये सीन टॉम काफी इंजॉय कर रहा होता है। और फिर टॉम अपनी पावर्स यूज कर गाड़ी के अंदर हीट को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग जाती है। अब ये सारे लोग गाड़ी में स्टक थे और काफी गर्मी में थे। तो गाड़ी के रेडियो में टॉम की आवाज आती है कि तुम ही लोग हो ना जिन्होंने लूसी के साथ बुरा किया। अब वो लोग डरे होते हैं और उन्हें पता होता है कि ये हैकर अब हमारी जान नहीं छोड़ने वाला। तो वो कहते हैं कि हाँ, हम नहीं किया। टॉम उनसे कहता है कि मुझे अपने बॉस के बारे में बताओ जिसने तुम्हें गन दी और ये सब करने को कहा। तो वो बच्चे कहते हैं कि वो एक ड्रग डीलर है। टॉम उन सबको छोड़ देता है और अब वो घर आता है उस ड्रग डीलर का पता लगाने के लिए। अब अगले दिन टॉम वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पे वो ड्रग डीलर रहता था। वो उसकी गाड़ी खोलकर उसे गंदा करने लगता है और इसकी वीडियो बना के अपनी पावर का यूज करके उस ड्रग डीलर की स्क्रीन पर दिखाता है। और जब वो आदमी ये देखता है कि उसकी गाड़ी गंदी हो रही है तो वो फौरन से बाहर आता है गुस्से में, लेकिन उसे बाहर कोई भी नहीं दिखता। और इसी बात का फायदा उठाते हुए टॉम उसके घर के अंदर चला जाता है और सारी लाइट्स तोड़ देता है, हर चीज खराब कर देता है। इसके बाद वो उसके घर से काफी ज्यादा ड्रग्स उठाता है और अपने घर लाकर उनको छोटे छोटे पैकेट्स में बंद करके उस बैड बॉय और उसके गैंग के घर में छोड़ आता है। और फिर पुलिस को इन्फॉर्म करता है। पुलिस उनके घर पर रेड मारती है और उनको पता चल जाता है कि इनके घर में ड्रग है और वो उन सबको अरेस्ट कर लेती है। अब टॉम अपनी पावर से उस ड्रग डीलर का सारा बैंक अकाउंट खाली कर देता है। उस ड्रग डीलर को कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो आगे से अपने बॉस को कॉल करता है कि ये सब हो गया है। तो उसका बॉस कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें और ड्रग्स भेज रहा हूँ, अब की बार ख्याल रखना। टॉम को भी ये सब कुछ पता चल जाता है और अब जिस जगह पर ड्रग्स आनी थी टॉम वहाँ पर अपना फेस कवर करके पहुंच जाता है। लेकिन वो ड्रग डीलर टॉम को वहाँ पर देख लेता है, वो उससे बहुत मारता है। लेकिन टॉम भी अपनी पावर्स यूज करके वहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बढ़ा देता है, जिसकी वजह से सबकी बॉडी में दर्द होने लगता है। टॉम काफी इंजर्ड हो चुका था, इसलिए वो रास्ते में कहीं बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आती है सुबह तो वो अपने घर आता है। वो देखता है कि वही ड्रग डीलर और उसका बॉस उसके घर आए हुए हैं और उसके घर वालों को डरा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ा बॉस टॉम से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हें बहुत पावर्स है, तुम वेव्स को कंट्रोल कर सकते हो, किसी का भी मोबाइल हैक कर सकते हो, इवन बैंक अकाउंट्स भी खाली करा सकते हो। ऐसी कौन सी पावर आ गई है तुम्हारे पास? तो मेरे लिए भी दूसरे लोगों के बैंक अकाउंट्स हैक करो और वो सारा पैसा लाकर मुझे दे दो। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो मैंने लूसी को किडनैप कर रखा है और आगे फिर तुम जानते हो। टॉम को पता चलता है कि इन लोगों ने लूसी को और उसकी ग्रैंडमदर दोनों को किडनैप कर रखा है। वो बॉस टॉम को जोर दे रहा होता है कि फौरन से उसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जाएं और टॉम को ऐसा करना पड़ता है। लेकिन तभी टॉम को आइडिया आता है कि अगर मैं मोबाइल कंट्रोल कर ही सकता हूँ तो क्यों ना मैं लूसी के मोबाइल से पुलिस को कॉल कर दूं। और वो ऐसा ही करता है। पुलिस लोकेशन जानकर वहाँ पर आ जाती है। अब वो बॉस टॉम से कहता है कि तुम हैरान हो रहे होगे कि मुझे तुम्हारे बारे में किसने बताया, तो ये जानकर और हैरान हो जाओ, वो कोई और नहीं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड ही था जिसने तुम्हें धोखा दे दिया चंद पैसों की खातिर। और अगर तुम मुझे अब नहीं बताने वाले या मेरे अकाउंट में पैसे नहीं ट्रांसफर कराने वाले तो फिर अपनी खैर बनाना। अब वो बॉस उसी बैड बॉय को कॉल करने लगता है जिसने लूसी को किडनैप कर रखा था, लेकिन वो उसकी कॉल नहीं उठा रहा होता। बॉस अपने सब साथियों को लेके और साथ में टॉम को भी लेके उस जगह पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वहाँ पर तो पुलिस आ चुकी है, लेकिन उस बैड बॉय की गैंग ने लूसी को छुपाया होता है। इसी दौरान उन लोगों की गन नीचे गिर जाती है जिसे लूसी उठा लेती है और फिर उन सबको गन पॉइंट पे ले लेती है। वो उन लोगों से कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, मैं तुम्हारी क्लास फेलो थी और बहन की तरह थी, फिर भी तुम लोगों ने मेरे साथ ये सब किया। उस दिन मैंने तुम लोगों को पहचान लिया था तुम लोगों की आवाज से, लेकिन मैं खामोश थी क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा था। तुम लोग मुझसे माफी मांगो वरना मैं तुम लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। वो सब लोग उससे माफी मांगते हैं और लूसी वहाँ से बाहर आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके सामने उस ड्रग डीलर का बॉस खड़ा है। वो लूसी को फिर से पकड़ लेता है और तभी वहाँ पर टॉम आ जाता है। वो बॉस टॉम से कहता है कि फौरन से मेरे अकाउंट में सब के सब पैसे ट्रांसफर कर दो वरना लूसी गई आज।
अब टॉम को ये सब सुनने के बाद काफी गुस्सा आ रहा होता है। वो उन सब के मोबाइल फोन्स को ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सारे लोग काफी जख्मी हो जाते हैं और उनके मोबाइल फोन्स भी अब क्रैश हो चुके थे। उसके बाद टॉम लूसी को वहां से लेकर चलने लगता है, लेकिन तभी पीछे से वही बॉस आ जाता है। अब टॉम किसी भी हाल में खुद को नुकसान पहुंचाने नहीं दे सकता था। वो दोबारा से सब वेव्स को इकट्ठा करता है और उन लोगों पर ब्लास्ट कर देता है, जिससे वो सारे लोग मर जाते हैं, वो बैड बॉय भी। और यहाँ पर वो खुद भी बेहोश हो जाता है। लेकिन नेक्स्ट डे जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि हॉस्पिटल में उसकी ग्रैंड मदर है उसके साथ। और फिर काफी दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब टॉम एक बार फिर से लूसी के घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका बेस्ट फ्रेंड उसे मिलता है, जो कि उसके पास आकर उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन उस दिन मुझे पता नहीं क्या हुआ, पैसों के लालच में मैंने ये कर दिया, लेकिन मुझे माफ कर दो। टॉम कहता है कि बस करो, मैं जान गया था कि उस दिन तुम ही थे लूसी के घर, जो कि वो सब रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं जानता था तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। मैंने तुम्हें एक और मौका दिया कि शायद तुम सुधर जाओ, लेकिन तुम कभी मेरे दोस्त थे ही नहीं। आइंदा के बाद कभी भी मेरे सामने मत आना। और ये कह के टॉम लूसी से मिलता है और वो दोनों एक साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।